जब आग में हाथ दोगे तो जलोगे ही जलोगे। 1992 में जब 6 मिनट के लिए पुलिस हटी थी तो बाबरी मस्जिद भी ध्वस्त हो गया था। ओवैसी था तो लोवैसी था, पता ही नहीं चलेगा क्या था तो क्या नहीं था। अब ये तो भीख मांगेंगे थोड़े दिनों बाद, रुको तो सही। अभी इनके गया वो चोरा बाजारी वाला जो काम था। यही सलाह दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहो तो ढंग से रहो, तरीके से रहो। जहाँ के मेढक है वही हैदराबाद तक ही टर टर करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई। ओवैसी को हार का डर लग रहा है? बिल्कुल, इस बार दिख रहा है ना उनको, जो मैं हार रहा हूँ खुद वहाँ पर मैं हार रहा हूँ। मोदी हटने वाला नहीं है। तुम एक मोदी से इतना डर रहे हो, अभी योगी आ गया तो क्या होगा भाई तुम्हारा? अभी एक मोदी से इतना परेशान हो। जब आग में हाथ दोगे तो जलोगे ही जलोगे। जब किसी को तुम कहोगे तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने देखे थे ना 1992 में जब 6 मिनट के लिए पुलिस हटी थी तो बाबरी मस्जिद भी ध्वस्त हो गया था। और नवनीत राणा ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने हिंदुओं को कम आंका है। जब हिंदुओं को आंकेंगे ना तो वक्त बदलते देर नहीं लगती है, और अपने हद में रहें। वो हिंदुओं की यही सलाह दे रही है, चाहे नवनीत राणा हो चाहे देश के जितने भी हिंदू हो, यही सलाह दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहो तो ढंग से रहो, तरीके से रहो। कांग्रेस की राज नहीं है जो नंगे नाच करते थे और तुम्हारी पीठ पोही होती थी साइड से, तुम्हारे लिए फ़ोन होते थे गृह मंत्रालय से हर से। वो सरकार नहीं है। वो सरकार तुम्हें देश में रहने के लिए तौर तरीके बहुत बारीकी से सिखा रही है कि तरीके से रहो, आराम से रहो, और हमें भी जीने दो और तुम भी जियो। अब बेतरीके से चलोगे हिंदुस्तान में रह करके, अगर पाकिस्तान का गुण गाओगे तो अब नहीं चलने वाली है। ये पाकिस्तान को समर्थन करने वाला मोदी सरकार नहीं है, पाकिस्तान को समर्थन करने वाला कांग्रेस थी। और आज भी उसके मैनिफेस्टो में झलक रहा है, जो आज भी उनके पाकिस्तान से नारा दिया जा रहा है कि मोदी को हटाओ। क्यों भाई? हिंदुस्तान चुनाव रही है हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान वालों को क्या लेना देना है? जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि मोदी को रोको, मोदी को रोको। मोदी क्या तेरा भैंस खोल लिया? क्या करा मोदी ने तुम्हारा? जो पाकिस्तान से आकर तुम यहाँ कर रहे हो, पाकिस्तान से तुम कर रहे हो, और उसके समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब इस कांग्रेस के चरित्र को, कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस के कार्य को हिंदुस्तान की जनता ने अब आंका है कि कांग्रेस क्या है। ये कांग्रेस वो दीमक है जो इस देश में रह करके इस देश के संप्रदाय को लेकर के, और इस संप्रदाय से पाकिस्तान फल फूल रहा था, और यहाँ उसको भी फल फुलाया जो पाकिस्तान का गुण गा रहा। अब चलने वाला नहीं है। अब ये सब मुद्दे छोड़ दो, अब ये मुद्दे छोड़ दो, और देश के हिंदू हित की बात करोगे तो देश में पनपोगे, नहीं तो नष्ट नाबूद हो जाओगे। कहीं तुम आने वाले नहीं हो हिंदुस्तान के। अब ये अपनी जान को रो रहे हैं कि मुझे किसी तरह से 10-20 सीट हिंदुस्तान में मिल जाए। अब वो भी मिलने वाला नहीं है। अब देख लो, गए बैनार लड़ने के लिए चुनाव, वहाँ भी हारने की नौबत आई तो फिर चले आए रायबरेली। अब रायबरेली में सोनिया गांधी पहले ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? वहाँ 4 भाजपा के है विधायक, 1 है अमेठी, 1 है कांग्रेस की, तो किस मुद्दे पर जाती है वहाँ चुनाव लड़ने? तो वहाँ देखी जो मैं हार जाऊँगा इस बुढ़ापा में, तो भाग गई वहाँ पर, राज्यसभा से चली गई संसद में, और बेटा को बलि का बकरा बना दिया। अब बेटा भी वहाँ से हारने वाला है। अब कहाँ जाओगे? अब हिंदुस्तान से भागते भागते अब इटली में ही शरण मिलेगी, कहीं नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस की हर नीति को बहुत बारीकी से सोच से समझ करके, ऐसे नहीं मोदी को सिर्फ इसलिए नहीं लाया है कि तुम हमें पेट्रोल का दाम कम करो, गैस की दाम कम करो, महंगाई दो, बेरोजगार, इस मुद्दे पर मोदी को नहीं लाया। मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने लाया है देश को मजबूत करने के लिए, देश की संप्रभुता को रक्षा करने के लिए। ये जो बेईमान लूटे हैं, खाए हैं, लुटवाए हैं, उनके हलक में डाल करके उनसे वापस लेकर के देश के विकास में काम करने के लिए लाए। लेकिन ओवैसी अब दोबारा नवनीत राणा के बयान पर पलटवार कहते हुए कह रहे हैं कि 15 सेकंड छोड़िए, 15 मिनट का मोदी जी से टाइम ले लिए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। क्या ओवैसी जी को अब पता है, जो लड़ तो रहे हैं, यूपी में भी लड़ रहे हैं, बिहार में भी कितने सीट उनको मिलेगी, और चिल्ला चिल्ला के संसद के अंदर उन्होंने 3 तलाक पर में, धारा 370 पर में क्या उखाड़ लिया, उन्होंने क्या उखाड़ लिया। और उनकी हिम्मत है ना तो जाकर के बिहार में ऐसी बात बोल के देखें, उनके एक दाढ़ी भी नहीं रहेगा, उनके एक दाढ़ी भी नहीं रहेगा। ये अपने सिर्फ ओवैसी वहीं पर में भाषण दे सकता है, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके भाषण नहीं दे सकता है। जहाँ भाषण देगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। वो सिर्फ जहाँ के मेढक है वहीं हैदराबाद तक ही टर टर करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई। ओवैसी को हार का डर लग रहा है? बिल्कुल, इस बार दिख रहा है ना उनको, जो मैं हार रहा हूँ खुद वहाँ पर मैं हार रहा हूँ, क्योंकि जो वोट थे उनके वो सारे वोट आप देखें ना, 5 लाख वोट जो घुसपैठिए के थे वहाँ 5,29,000 वोट कट गए हैं। और तो और मोदी को हराने के लिए 12 साल के लड़की को बुर्का पहना करके भेजा जा रहा है कि तुम वोट डालो। ये कहाँ की तरीका भाई?
12 साल की लड़की को क्या समझ आया, उसको बुर्का डाल करके पहना के भेज रहे हो मोदी को हराने के लिए। कितनी मानसिकता तुम्हारी खराब है। मोदी हटने वाला है, मोदी हटने वाला नहीं है। तुम एक मोदी से इतना डर रहे हो, तुम एक मोदी से इतना डर रहे हो, अभी लाखों मोदी लाइन में खड़े हैं। अभी योगी आ गया तो क्या होगा भाई तुम्हारा। अभी एक मोदी से इतना परेशान हो, अब अपनी उस डर को बदल लो और डर को बदल के और हिंदुस्तान के जो 100 करोड़ हिंदू है उसके साथ चलना सीख लो। हिंदू हित की बात करना सीख लो, हमारे धर्म का आदर करना सीख लो। हम भी तुम्हारे धर्म का आदर करते हैं, हम भी तुम्हारे धर्म का सम्मान करते हैं। अब नहीं चलेगी सड़क पे नमाज पढ़ना, अब नहीं चलेगी सेना पर पत्थर मारना, अब नहीं चलेगी कांवड़ियों पर पत्थर मारना। अब देश में चलने वाला नहीं है। देश की 100 करोड़ जनता ने समझ गया है कि मोदी हमें क्यों जरूरी है। सिर्फ इसलिए जरूरी है मोदी कि जो इन चीज़ों पर जहाँ आए दिन लिखा रहता था कि बम संभल के चलें, बम ना हो कोई, वो अगर जिसको चाहिए ना कांग्रेस की सरकार, वो उसी चीज़ को पसंद करेगा जो लिखा होगा समझ के चलिए कहीं बम ना हो। ऐसे बम छोड़ने वाले की सरकार नहीं चाहिए। अब देश में सुख शांति देने वाला सरकार चाहिए और उस सुख शांति और समर्पण की भावना अगर है तो मोदी में है और मोदी रहेगा और बिल्कुल रहेगा। ये 100% जनता ने समझ चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब दे रही हैं नवनीत राणा के 15 सेकंड भी अगर पुलिस हटा दी, 15 मिनट तो बहुत दूर है, तो ये पता नहीं चलेगा कहां से आए थे और कहां गए। जिस तरह उन्होंने बयान दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसका पलटवार बहुत अच्छी तरह करा है। अब वो पहले का हिंदू है नहीं, आप कुछ भी बोल दो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान वाले चुप बैठेंगे। हम खुद कह, उन्होंने बोला 15 सेकंड ना, बहुत बढ़िया बोला, आप हटा के देखो तो सही, छोटे मियाँ बड़े मियाँ कहाँ जाएंगे। वाकई में सही बोला, नहीं पता चलेगा। आज का युवा जग गया है। अब हमें जो पुरानी चीज़ें सोच के बहुत चीज़ें याद आने लग गई। अब जो राहुल खान के सरकार ने हमें एक गलत हिस्ट्री पढ़ाई, किन का नाम पढ़वाया हमको, अकरुद्दीन बकरुद्दीन, वो क्या नाम है उसका, अकबर शाहजहाँ। आपने सर हमारे सर्वोत्तम राम प्रभु के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, दशरथ के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया। सर इन लोगों ने शुरू से ऐसे हमें गलत तत्व पे ही हमें पूरा ज्ञान पेला है और आज का युवा अब जग गया है। अब उन्होंने जो बोला नवनीत राणा ने, एक बहुत अच्छी, अभी इलेक्शन के लिए उठ रही है बेचारा वो वहाँ से महाराष्ट्र, और पूरा मुकाबले के संग उठेंगी और उनका भाषण का पूरा जवाब तरीके से देंगे आराम से। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी अब दोबारा कह रहे हैं कि 15 मिनट छोड़ दीजिए और 15 सेकंड भी छोड़ दीजिए, आज मोदी से परमिशन ले लीजिए, 15 दिन के लिए भी हटा दोगे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हटाई तो थी वो 5 मिनट के लिए, वो भूल गए क्या, थोड़ा वो भी याद कर लो। बोलो सर अभी क्यों दोबारा, अब वो पहले वाला सीन नहीं रहा। जग गए तो पता भी नहीं चलेगा ओवैसी था तो लोवैसी था, पता ही नहीं चलेगा क्या था तो क्या नहीं था। वहाँ हैदराबाद में बोलता तू, अभी अभी तक वो चोरी से जीतता आ रहा था वोट, वोटिंग से पहले 10,000 वोट एकदम ख़त्म कर दिए। अब जब उससे वहाँ से पूछा गया कि वो वोट कहाँ गए, मतलब 10,000 बंदे एकदम मर गए क्या, 2-3 दिन के अंदर मर गए। आज तक उसने चोरी बाजारी से जीता है। अब की बार जो लता जी उठी है ना वहाँ से, अब की आप बुरी तरीके से ओवैसी वहाँ से साफ, ओवैसी का बिल्कुल गढ़ साफ है। अब की ओवैसी बिल्कुल अपने उसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। ओवैसी को हार का डर सता रहा है। डर सतारा देखा नहीं सर आपने, जो पहले भगवे से डरता था दूर, अब भगवा ले रहा सर, इसको क्या समझे सर। अभी ये तो तिलक भी लगाएंगे, टाइम आने दो बस। तो मंदिर भी जा रहे हो सर, सब जगह जाएंगे। वो पहले कहते हैं मंदिर नहीं जाते हम यहाँ, अब इस मंदिर, ये गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे। अब ये तो भीख मांगेंगे थोड़े दिनों बाद, रुको तो सही। अभी इनके गया वो चोरा बाजारी वाला जो काम था, आधे बांग्लादेशियों के वोट थे सर वहाँ पे, आपको हकीकत बताऊँ मैं, बांग्लादेशी रोहिंग्यों के वोट थे। आज मतलब 1 हफ्ते में तुमने ख़त्म कर दिया। आप प्रूफ मांग रहे तो ये 10,000 बंदे कहाँ गए। आप सरकार को दो जवाब में, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो आप, उसका जवाब ही नहीं उसको, क्यों चोरी बाजारी। अब चोरी बाजारी खत्म हो चुकी है। ठीक है।